हेलो एवरीवन, पीसेस प्रबोध ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। अभी चर्चा में हमने देखा कि ई रुपीस लॉन्च होने वाला है। तो आज मैं साइंस और टेक्नोलॉजी के दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ और ये भी डिस्कस करके दिखाऊंगी कि किसी क्वेश्चन की डिमांड क्या है और आप उसे कैसे हिट करें। तो पहला प्रश्न, चूँकि ई रूपी अभी लॉन्च होने जा रहा है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए। वर्चुअल करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीज़ें इस बार संभावना है कि मेंस में आप इन प्रश्नों को देखें। तो जो मैं प्रश्न टैकल करने जा रही हूँ मैं उसका हिंदी में भी अनुवाद करके आपको बता दूंगी। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी से आप क्या समझते हैं? Although the benefit offered by the virtual currencies may be debatable, but the underlying technology behind them is certainly having bright prospect. Discuss. तो यद्यपि कि जो वर्चुअल करेंसी है उसके लाभ नुकसान डिबेटेबल हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसके बहुत ब्राइट एस्पेक्ट्स हैं फ्यूचर के लिए। डिस्कस करिए। तो ये प्रश्न है हमारा। तो देखिए, सबसे पहले इसकी डिमांड क्या है। सबसे पहले आपको ये समझाना पड़ेगा कि वर्चुअल करेंसी क्या होती है। ठीक है, आपको पहले ये नीड पूरी करनी पड़ेगी कि वर्चुअल करेंसी क्या होती है, वर्चुअल करेंसी के लाभ क्या हैं, नुकसान क्या हैं। इसके बाद आपको आना पड़ेगा कि उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, जो वर्चुअल करेंसी की टेक्नोलॉजी है वो किस बेसिस पे काम करती है और इस टेक्नोलॉजी का भविष्य में क्या उपयोग है। तो उम्मीद करती हूँ आप प्रश्न समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि मैंने इस प्रश्न को कैसे टैकल किया है। मेरा नोट्स है, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, आप वहाँ से इन चीज़ों को ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट आया था बजट के दौरान और उन्होंने ये कहा था कि जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होंगे हम उन पे 30% की दर से टैक्स लगाएंगे। तो मैंने ये वाला स्टेटमेंट कॉपी करके सीधे इंट्रोडक्शन ऐसे ही शुरुआत कर दिया और लिखा कि डिजिटल रूपी भी ये लॉन्च होगा 2000 फिस्कल ईयर 2022-23 में। तो मैंने इस तरह से ये जो था स्टेटमेंट निर्मला सीतारमण जी का, वहीं से अपने आंसर की शुरुआत करी और ये भी लिख दिया कि इसका सोर्स क्या है। तो जो आप स्टेटमेंट दें उसके नीचे अपना सोर्स जरूर लिख दें। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ये यूनियन बजट का स्टेटमेंट है। अच्छा, अब आगे चलते हैं और फिर मैंने एक ये भी दिखा दिया, आपने प्री में पढ़ा होगा कि जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक वो सेकंड कंट्री बनी जिसने कि बिटकॉइन को अडॉप्ट किया एज अ लीगल टेंडर। तो ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख करके यहाँ पे दिखा दिया करंट का। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, मैंने शुरुआत कर दी। अब इसके बाद मैंने इंडिया का डेटा दिखा दिया इनको कि देखिए इंडिया की क्या हाल है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार, ये मैंने संस्था का नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि जो 7% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन है वो डिजिटल करेंसी 2021 में उसके पास में थी। इसके बाद में अब मैंने क्या किया कि आपसे प्रश्न पूछा गया है कि डेफिनेशन ऑफ मतलब वर्चुअल करेंसी से आप क्या समझते हैं। तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि वर्चुअल करेंसी क्या है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही डेफिनेशन दे दी है वर्चुअल करेंसी की, लेकिन ज़्यादा बेहतर हो कि आप वर्चुअल करेंसी की डेफिनेशन दें और नीचे कोट कर दें कि भाई आरबीआई ने वर्चुअल करेंसी की डेफिनेशन दी है, इस तरह से। ठीक, फिर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे दिए वर्चुअल करेंसी के कि जैसे एक्सथेरम है, जेट कैश है, लाइट कॉइन है, बिटकॉइन है, एक्सआरपी, ये सारे जो हैं वर्चुअल करेंसी के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या किया कि मैंने वर्चुअल करेंसी के टाइप्स भी बता दिए। तो जैसे आपको पता है कि वर्चुअल करेंसी दो तरह की होती है, एक तो होती है सेंट्रलाइज्ड होती है और दूसरी होती है डिसेंट्रलाइज्ड होती है। तो उदाहरण भी मैंने लिख दिया कि डिसेंट्रलाइज्ड का उदाहरण बिटकॉइन है, एक छोटा सा डायग्राम भी बना दिया, और इसका सेंट्रलाइज्ड का एक्सआरपी है उदाहरण, और मैंने इसका एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। अब देखिए, चूंकि आपको बताना है कि वर्चुअल करेंसी से आप क्या समझते हैं, तो आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर कर देनी होंगी कि डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा टेबल बना दी और उसमें मैंने लिख दिया कि डिजिटल करेंसी क्या होती है, वर्चुअल करेंसी क्या होती है और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो इस तरह से एग्जामिनर को समझ में आ गया कि आपको डिफरेंशिएट करने आ रहा है कि डिजिटल करेंसी क्या है, वर्चुअल क्या है, क्रिप्टो, आप टेक्निकल टर्म्स कीवर्ड्स जान रहे हैं। इसके बाद में अब चूंकि आपसे पूछा गया था कि इसके लाभ और नुकसान के बारे में, तो अब आप बताइए कि एडवांटेजेस क्या हैं वर्चुअल करेंसी के, क्या क्या लाभ है। तो मैंने अगेन यहाँ पे एक डायग्राम बना करके जो भी सारे उसके एडवांटेजेस हैं वो लिख दिया कि ट्रांजैक्शन क्विकर होता है, इंटरमीडियरीज नहीं इन्वॉल्व होते हैं, और इंस्टेंट एंड ग्लोबल होता है, लो ट्रांजिशन कॉस्ट है, और इस तरह की तमाम बातें जो भी
मैंने यहाँ पे मेंशन कर दें। फिर डिसएडवांटेजेस भी बताना था, क्योंकि उसमें लिखा था कि वर्चुअल करेंसी का जो लाभ है वो डिबेटेबल हो सकता है, तो आपको इसमें दोनों पक्ष रखने होंगे। तो मैंने यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस भी दिखा दिए कि साइबर सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, डार्क एक्टिविटीज़ में, चूंकि डार्क एक्टिविटीज़ का इन द सेंस कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, आपको पता नहीं होता है, इसलिए टेरर फंडिंग इत्यादि में वो जो है यूज हो सकता है। तो इस तरह से जो उसके डिसएडवांटेजेस थे वो भी मैंने यहाँ पे दिखा दिए। अब आगे चलिए, अब आपको बताने कि इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। तो मैंने एक हेडिंग डाली यहाँ पे कि हाउ वर्चुअल करेंसी इट वर्क्स, और इसके बाद में बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये मोटा मोटा इसी पे काम करता है, और थोड़े से कीवर्ड्स भी डाल दिए, जैसे मैंने डाला यहाँ पे टैंजिबल, इंटेंजिबल, और यहीं पे उदाहरण भी दे दिया कि टैंजिबल का मतलब क्या होता है और इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बना दिया कि हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। तो इस तरह से ब्लॉकचेन कैसे काम करती है कि मान लीजिए कि आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, फिर एक ब्लॉक जो है उस ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, उसको क्रिएट किया जाएगा पूरे आपके कंप्यूटर नेटवर्क में, और वो जो है सभी नोड को भेज दिया जाएगा, और नोड उस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करेगा, और इसके बाद में वो ऐड कर लिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक स्कीमेटिक बना करके यहाँ पे दिखा दिया कि हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स, ठीक है। इसके बाद में मैंने बताया कि जो की एलिमेंट है ब्लॉकचेन के वो क्या क्या हैं। अगेन एक एक डायग्राम से ही मैंने दिखा दिया उसे कि ये जो होते हैं, इसके जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं की एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन के, इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो जैसे कि कीवर्ड, जैसे इम्यूटेबल, तो इस तरह के कीवर्ड्स अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपके आंसर को लाभ पहुंचाएगा। इसके बाद फिर मैंने दिखाया कि क्या क्या मतलब इसके लाभ हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें क्यों और भी अपने अदर एप्लीकेशंस में क्यों ले आनी चाहिए, उसके क्या क्या लाभ हैं। तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज्ड होती है, फ्रॉड होने के चांस कम हो जाते हैं, और फास्टर होती है। तो इस तरह की चीज़ों को मैंने यहाँ पे अगेन एक डायग्राम बना के दिखा दिया है। इसके बाद फिर मैंने आगे चलते हुए एप्लीकेशंस पूछा गया था आपसे कि ब्लॉकचेन का एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, तो आप इसको अलग अलग फील्ड में ब्लॉकचेन को कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये दिखाया कि जैसे दिखाया फिनेंशियल सर्विसेज में कैसे यूज करोगे, हेल्थ केयर में, गवर्नेंस में, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और अदर्स में। और इसके बाद फिर मैंने ये भी दिखाया कि ब्लॉकचेन आप सोशल सेक्टर में कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है। अब एयरपोर्ट्स पे आप जाओगे तो आपको मतलब जस्ट फेशियल एक्सप्रेशन से वो आपको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड होती हैं। तो मैंने यहाँ पे अगेन एक एग्जांपल बना करके दिखा दिया है। अब इसके बाद में मैंने क्या किया है कि चैलेंजेस बता दिए कि भाई ये हमें इससे एडवांटेजेस हैं, हम इसका यूज ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के। तो फिर से मैंने एक डायग्राम ऐसा यहाँ पे बना करके इनके चैलेंजेस बता दिए हैं। फिर आपको बताना होगा कि आप इसको कैसे एड्रेस कर सकते हो। तो मैंने बताया कि टू एड्रेस मेटी की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने एक ड्राफ्ट पॉलिसी जो है पॉलिसी वो ड्राफ्ट की है इस बेसिस पे, और जो भी आपके पास में जानकारी उपलब्ध हो आप इसका एक वे फॉरवर्ड करके दिखा दीजिए। फिर मैंने क्या किया, अंत में देखिए आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वही बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो केस स्टडी मैंने की, और केस स्टडी पे क्या किया कि देखिए मैंने क्या किया कि एक लिखा केस स्टडी। अभी मोदी जी IIT कानपुर गए थे और उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हुए स्टूडेंट्स को डिग्री डिस्ट्रीब्यूट करी। तो मैंने वो वाला केस स्टडी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कि वहाँ पे इन्होंने IIT कानपुर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से इन्होंने मतलब फिजिकली प्रेजेंट जो स्टूडेंट नहीं थे उन्हें भी डिग्री दी। तो मोदी जी का फिर एक मैंने स्टेटमेंट भी लगा दिया कि PM नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर एंड इट इज गेटिंग प्राइसलेस गिफ्ट्स फ्रॉम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स IIT कानपुर। और फिर मैंने ये लगा दिया कि भाई ये इनका स्टेटमेंट था, कब और कहाँ आया था। तो IIT कानपुर के कन्वोकेशन में दिसंबर 2021 का ये स्टेटमेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको एंड कैसे करना है। तो आप अभी समय बहुत कम है, तो आप हर टॉपिक के लिए मैं अच्छा कोशिश करती हूँ कि मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दे दूँ और कुछ ऐसे स्टेटमेंट या कुछ ऐसे पंचिंग पॉइंट्स जहाँ से कि आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन
वो आप अपने तैयार कर लो। फिर बॉडी स्ट्रक्चर तो थोड़ा बहुत आप जोड़ घटा करके लिख सकते हैं। तो मेरी राय यही है कि चूंकि अभी टाइम कम है, मैं यदि आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो मुझे बताइएगा, मैं इस तरह के और क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आऊँगी जहाँ से आपको ये थोड़े से मटेरियल्स मिल जाएंगे, तो ताकि आप अपने आंसर को और कॉस्मेटिक और अच्छा बना सकें।